Good evening, friends. Today we are going to start with the SDLC, System Development Life Cycle. Now, what is System Development Life Cycle? System Development Life Cycle. Life cycle मतलब origin point and end point. Origin point and end point should be at one place. यहाँ पे आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, यहाँ पे कोई चीज़ एंड होती है ना? तो कहने का मतलब क्या, ये सेम जो एक्टिविटीज़ है ये क्या हो रही है, बार बार रोटेट हो रही है. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लाइफ साइकिल. किसका? सिस्टम को डेवलप करने का. सिस्टम को डेवलप करने का लाइफ साइकिल, वो प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. नाउ इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, दैट इंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज basics. Number 2 is approaches, and number 3 is phases. Number 1 is basics, number 2 is approaches, and number 3 is phases. Already हमने basics और approaches देख लिया. Now we'll come to what? Phases of system development life cycle. The entire phase, मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है और जो एंड हो रहा है ना? तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. देन इसके बाद आ रहा है हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस. देन इसके बाद आ रहा है हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन. देन हमारे पास इसके बाद आ रहा है सिस्टम डेवलपमेंट. देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है सिस्टम टेस्टिंग. देन इसके बाद आ रहा है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन इसके बाद आ रहा है सिस्टम मेंटेनेंस. मतलब अगर आपको कोई भी सिस्टम डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इसका रिक्वायरमेंट, इसका डिमांड मार्केट में क्या है, सोसाइटी में क्या है. अनटिल अनलेस वी नो द डिमांड, जब तक इसका डिमांड अराइज नहीं होगा, वी कैन नॉट डेवलप द सिस्टम. तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रेलवे ऑर्गेनाइजेशन. टेंशन मत लो, हम पूरा का पूरा डायग्रामेटिक समझेंगे. जितना भी स्टेप है, जितना भी प्रोसेस है, जो हमें डायग्रामेटिकली समझना है ना? तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रेलवे ऑर्गेनाइजेशन. रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है तो एज अ सिस्टम इंजीनियर मुझे नहीं पता रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा सिस्टम चाहिए, तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन कि भाई तुमको सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए. अगर सिस्टम चाहिए तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तुम्हारी, मैं सिस्टम तुमको क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो अब मैं रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और मैं जाके देखा, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और मैं जाके देखा कि वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या क्या है, वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उनने प्रॉब्लम्स क्या फेस किया हुआ है. जब तक ये 3 चीज़ें मुझे समझ में नहीं आएगी, वी कैन नॉट डेवलप द सिस्टम. डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हो रहे हैं. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मुझे प्रोसेस करना है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. अब मैं बात करता हूँ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में करना क्या क्या है.
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में करना क्या क्या है तो समझो। ये सपोज मान लो ये सपोज ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा, सपोज रेलवे डिपार्टमेंट का कोई ब्रांच चाहिए। अब यहां पे यूजर बैठा हुआ है। यूजर क्या कर रहा है, इंक्वायरी हैंडल कर रहा है। यस, प्लेटफॉर्म टिकट भी इशू कर रहा है। यस नो, पेमेंट भी रिसीव कर रहा है। देन इसके बाद रिजर्वेशन भी करेगा, कैंसिलेशन ऑफ टिकट। बहुत सारा काम कर रहा था यूजर, बहुत सारा यूजर काम कर रहा था, बट इसके पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। ये सारा का सारा काम मैनुअली कर रहा था। सिस्टम यूजर यहां पे सारा का सारा काम मैनुअली कर रहा था। यूजर को बहुत परेशानी थी, बहुत प्रॉब्लम था उसको। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा इंक्वायरी अकेले हैंडल कर रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट यही इशू कर रहा है, पेमेंट भी यही रिसीव कर रहा है, रिजर्वेशन भी यही कर रहा है, टिकट भी यही दे रहा है, सब कुछ यही कर रहा है। प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम है? कैसे ये सारे के सारे काम हैंडल नहीं कर सकता। प्रॉब्लम्स हो जाता था। क्या प्रॉब्लम्स हो जाता था? एक ही टिकट 2 लोगों के अलॉट कर दिया, एक ही बर्थ 2 लोगों को अलॉट कर दिया, प्रॉब्लम हो गया उधर। क्योंकि उसको पूरा का पूरा अपडेशन नहीं होता, उसके पास पूरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता था। एक दिन अचानक रोते रोते स्टीयरिंग कमेटी के पास गया। इसको मैं बोल सकता हूं सीईओ। स्टीयरिंग कमेटी के पास गया, बोला कि भाई देखो, अगर तुमको काम करवाना है तो तुम मेरे को एक सिस्टम दो। आई कैन नॉट हैंडल ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटीज मैनुअली। तुम बात तो सुनते नहीं, इसलिए मैं तुमको ये रिटर्न रिक्वेस्ट भेज रही हूं। रिटर्न रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं कि प्लीज प्रोवाइड अस अ सिस्टम थ्रू विच वी कैन मैनेज ईच एंड एवरी ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टीयरिंग कमेटी को मैनेजमेंट का नॉलेज था बेटा, उसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था। तो उसने क्या किया, बुलाया किसको? सिस्टम एनालिस्ट। अगर मैं यूजर को सपोज मान लूं, मिस्टर एक्स इज अ यूजर, सपोज एक्स वाई, मिस्टर एक्स वाई इज अ सीईओ। सिस्टम एनालिस्ट अगर मैं मान लेता हूं, दैट इज स्टीव जॉब। सिस्टम एनालिस्ट को इसने अपॉइंट किया, बोला प्लीज आप ये ऑर्गेनाइजेशन पे विजिट करो और यूजर की जो जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपके हिसाब से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आप प्रोवाइड करो। सिस्टम एनालिस्ट बोला ठीक है। ही विजिट द ऑर्गेनाइजेशन, and then start interacting with users. याद है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। फेज 1 ऑफ SDLC, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इसने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया यूजर से और यूजर को बोला भाई बता तुझे प्रॉब्लम क्या क्या है। तो फर्स्ट फेज आया रिटर्न रिक्वेस्ट।
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो फर्स्ट फेज है वो आता है रिटन रिक्वेस्ट। कौन प्रोवाइड करेगा? यूजर प्रोवाइड करेगा। किसको? स्टीयरिंग कमिटी को। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिक्वेस्ट स्टीयरिंग कमिटी विल अपॉइंट व्हाट? सिस्टम एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। तो पहला इसने यूजर के साथ इंटरेक्शन किया और समझा क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम रहा होगा उसने बताया था। इंक्वायरी प्रॉब्लम, रिजर्वेशन प्रॉब्लम, ट्रेन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, पेमेंट मेंटेनेंस, एटसेट्रा। ये प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई किया और उसने मेंटेन इट इन समराइज्ड फॉर्म। सारा प्रॉब्लम्स उसने समराइज्ड फॉर्म में स्टोर कर लिया। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, अब एक बात बताओ, जब स्टीयरिंग कमेटी ने इसे अपॉइंट किया होगा तो सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉइंट किया होगा? वो तो खुद ही कर लेता था। तो सिर्फ उसका जॉब था, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं था। सिर्फ जॉब उसका क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब उसको ये प्रॉब्लम समझ में आई तो उसने सोचा कि यहाँ पे मैं कौन कौन से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसने अपने हिसाब से 2-3 सॉल्यूशंस दिमाग में रखे। या तो irctc.co.in, या तो PNR स्टेटस इंक्वायरी मशीन, या तो फिर इंडियन रेलवेज .gov.in और मल्टीपल ब्रांचेस। जब इतने सारे उसने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए तो ये 2 फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो सॉल्यूशन है इसका एरिया अलग अलग था। इसका एरिया अलग अलग था। IRCTC तब काम करेगा जब आपके पास क्या होगा? इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है IRCTC काम नहीं कर सकता। फिर कौन सा सिस्टम लगाना पड़ेगा? मल्टीपल ब्रांचेस इन स्मॉल टाउन। बोला ठीक है यार, IRCTC नहीं लगाता हूँ, बहुत महंगा सिस्टम हो सकता है। उसने सोचा यार एक काम करो, चलो PNR भी क्या लगा सकते, क्योंकि इसका क्या प्रॉब्लम था? PNR स्टेटस कंफर्मेशन। बट इसने बोला जब ये सिस्टम मैं बनाऊंगा ना तो अनलाइक IRCTC ना ये इससे पेमेंट कर पाएगा, ना ही इससे रिजर्वेशन कर पाएगा। सिर्फ क्या चेक कर पाएगा? PNR का स्टेटस। तो जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे पास वो है डेलिनिएशन ऑफ स्कोप ऑफ नॉट प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस। इसने क्या बोला? भाई इतने जो 4 मैंने सॉल्यूशन निकाले थे, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द सॉल्यूशन? कहां कहां पे आप ये सॉल्यूशन अप्लाई करोगे? अगर इसके पास सिर्फ प्रॉब्लम होता था PNR का चेक करना है, PNR का कंफर्मेशन चेक करना है, देन ओनली ही कैन एक्सेस व्हाट, ही कैन यूज व्हाट, ही कैन डेवलप व्हाट? PNR स्टेटस इंक्वायरी मशीन। बट उसको तो रिजर्वेशन का भी प्रॉब्लम था, कैंसलेशन का भी प्रॉब्लम था, यस नो, पेमेंट का भी प्रॉब्लम था। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर हैंडल करने हैं तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आना चाहिए? IRCTC। तो सिस्टम एनालिस्ट took the decision that he has to implement, he has to develop irctc.co.in on the basis of delineation of scope of solution। तो उसको यहाँ पे क्या चेक करना? उसकी एरिया, उसका स्कोप, किसका? सॉल्यूशन का। He has to determine the area and scope of the solution।
ही हैज़ टू डिटरमाइन द एरिया एंड स्कोप ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? बिल्कुल। अब उसने स्कोप, अब अगर मैं बात करता हूं बेटा यहां पे स्कोप, यस, इसको मिटा दूं मैं, यस। अब बात समझना, मैं अगर यहां पे स्कोप बनाता हूं तो स्कोप मैं कैसे बनाऊंगा? सी, अब जो मुझे बनाना है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्कोप। तो स्कोप में बेटा अब मुझे स्कोप समझना है, किसका? सॉल्यूशन का स्कोप समझना है। तो डिटरमाइन द स्कोप ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर बेटा 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, दूसरा है मेथड्स फॉर एनालाइज द स्कोप, एंड थर्ड है व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while seeking the information। ये आप डायग्राम बनाते चलना साथ में। What are the factors